हेलो दोस्तों, आज हम लोग वन शॉट में क्लास 12th बिहार बोर्ड के एक बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट क्वेश्चन आंसर और टॉपिक के साथ अध्ययन करने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम के बेसिस पर इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन में रसायन, दैनिक जीवन में रसायन, दैनिक जीवन में रसायन समझिएगा जरा। सबसे पहला चीज इसमें हम लोग को पढ़ना है ड्रग्स, मेडिसिन के बारे में। ड्रग्स क्या है? तो ड्रग्स क्या है ध्यान दीजिए। वैसे रासायनिक पदार्थ जिनका उपयोग रोगों के निदान, निवारण और उपचार के लिए किया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है भाई? औषधि या ड्रग्स बोला जाता है। जैसे मान लीजिए आपको फीवर हो गया है ना, तो आप मार्केट में जाते हैं, ठीक है ना, पैरासीटामोल लेते हैं, एस्प्रिन लेते हैं, है ना, तो ये क्या है? मेडिसिन है ना। सिस्प्लेटिन ये क्या है? मेडिसिन है, ड्रग्स है ना। तो ड्रग्स क्या है आप चीजें समझ गए ना, कि वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग रोगों के निदान, निवारण और उपचार के लिए किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है भाई? ड्रग्स, मेडिसिन बोला जाता है। अब इस मेडिसिन को विभिन्न वर्गों में चिकित्सीय क्रियाविधि के आधार पर इसको बांटा गया है ना। दैट मीन्स औषधि के विभिन्न वर्गों की चिकित्सीय क्रियाविधि, जिसमें से हम लोग बारी बारी से सबको देखते हैं, कैटेगरी को आ जाइए। जैसे मान लीजिए इसमें हम पहला देख रहे हैं एंटासिड या एंट एसिड, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में प्रति अम्ल। देखिए प्रति अम्ल क्या होता है? जब हमारे अमाशय में पेट में हाइपर एसिडिटी बन जाता है, मतलब HCl की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसके HCl की मात्रा मतलब कि अम्लीयता को कम करने के लिए जिस औषधि का उपयोग किया जाता है, उस औषधि को किस कैटेगरी में रखा जाता है? एंटी एसिड के रूप में रखा जाता है, एंटी एसिड के कैटेगरी माना जाता है। मतलब ये आमाशय कि HCl के कारण होने वाली अम्लता, मतलब हाइपर एसिडिटी, पेट में बने हाइपर एसिडिटी को नियंत्रित, कंट्रोल करती है। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ना, जैसे मार्केट में इनो मिलता है, ये एसिडिटी को, हमारे पेट में बने अम्लीयता को, हाइपर एसिडिटी को क्या करता है? नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। MgOH को होल्ड ट्राइस, मतलब धातु के हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ये सब किसके उदाहरण है? एंटासिड के उदाहरण है ना। देखिए NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि हम लोग जानते हैं सोडा होता है। कौन सा सोडा भाई? खाने वाला सोडा होता है। सिमेटिडीन, रेनिटिडीन, बहुत सारे इसका एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं प्रति अम्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रति अम्ल क्या है, इसके दो उदाहरण लिखें। तो इसको डिफाइन करके आपको ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, NaHCO3, कोई धातु के एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH के होल थ्राइस, कोई भी धातु के हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला है बाबू, अगला है ज्वर रोधी। ज्वर रोधी, ज्वर रोधी, ज्वर का मतलब होता है बाबू फीवर, बुखार। रोधी मतलब रोकने वाला, मतलब वह रासायनिक पदार्थ जो हमारे शरीर के उच्चतम तापमान को नियंत्रित करता है, अर्थात बुखार को कंट्रोल करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? एंटीपायरेटिक बोलते हैं, एंटीपायरेटिक बोला जाता है। देखिए ये शरीर के उच्चतम माने उच्च तापमान अर्थात बुखार को नियंत्रित करता है, एंटीपायरेटिक कहलाता है। जैसे एस्पिरिन, जैसे पैरासीटामोल, है ना। एस्पिरिन का ये स्ट्रक्चर होता है, और ये स्ट्रक्चर में ध्यान दीजिएगा, ये एसिटाइल होता है, ये जो होता है ग्रुप एसिटाइल ग्रुप होता है। एसिटाइल सेलिसाइलिक एसिड होता है। एसिटाइल इतना को सेलिसाइलिक एसिड बोला जाता है, तो ध्यान रहे ये भी एसिटाइल सेलिसाइलिक एसिड। पैरासीटामोल, ठीक है ना। 4 एसिटामाइडोफिनॉल, है ना, 1 2 3 4, 4 एसिटामाइडोफिनॉल, है ना, ये पैरासीटामोल होता है। ठीक है ना। चलिए आप इसको देख लीजिए, लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, ध्यान में रखना है। पैरासीटामोल, एस्पिरिन, एस्पिरिन ध्यान रखना है, ये क्या होते हैं, एंटीपायरेटिक होते हैं। पैरासीटामोल क्या होता है, एंटीपायरेटिक होते हैं, ठीक है ना, जो तापमान को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटीपायरेटिक कहते हैं। आ जाइए अगला, एकदम छोटे छोटे टर्म है और बहुत ही आसान है, इसमें समझने में कोई दिक्कत हमें नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए अगला है भाई एनाल्जेसिक, इसी को पेन किलर बोला जाता है। पेन माने दर्द नाशक, माने जो दर्द को मारता है, जो दर्द को खत्म करता है, मेडिसिन जो दर्द को खत्म करता है, मारता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एनाल्जेसिक, पीड़ाहारी कहते हैं। मतलब ये दर्द के निवारण के लिए की जाती है। वे रासायनिक पदार्थ या वे ड्रग्स जो दर्द के निवारण के लिए की जाती है, उपयोग की जाती है, उसको क्या बोला जाता है, एनाल्जेसिक बोला जाता है। जैसे पैरासीटामोल इसमें भी आ जाता है कॉमन में, एस्पिरिन, मॉर्फिन, हीरोइन, कोडीन, समझ रहे हैं ना। तो ये सब नशीले पदार्थ होते हैं सब, है ना। पैरासीटामोल, एस्पिरिन ये मेडिसिन होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं भाई साहब, पीड़ाहारी मतलब एनाल्जेसिक होते हैं, है ना। तो ध्यान रहे। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। अगला है भाई एंटीसेप्टिक, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं प्रतिरोधी। एंटीसेप्टिक को हिंदी में क्या कहते हैं भाई, प्रतिरोधी। अब एंटीसेप्टिक क्या होता है, ये वे ड्रग्स होते हैं जो जीवाणुओं को नष्ट करके खत्म कर देते हैं, इनके वृद्धि विकास को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, उसको एंटीसेप्टिक कहा जाता है। एक बार फिर से समझिएगा, एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक क्या है, तो वे ड्रग्स होते हैं जो जीवाणुओं को नष्ट करते हैं, खत्म करते हैं और इनके वृद्धि विकास को कंट्रोल करते हैं, रोकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटीसेप्टिक कहते हैं। जैसे मान लीजिए डिटॉल आपका है, डिटॉल क्या होता है, एंटीसेप्टिक होता है। डिटॉल क्या होता है, एंटीसेप्टिक होता है, ध्यान रखें। आपका आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म एंटीसेप्टिक का उदाहरण है। आयोडोफॉर्म एंटीसेप्टिक इसलिए होता है क्योंकि ये क्या होता है ना, आयोडीन मुक्त करते हैं, ठीक है ना। आयोडीन, इसके जगह आयोडीन भी लिख सकते हैं आप। आयोडीन भी क्या होता है, एंटीसेप्टिक होता है, ठीक है ना। इथाइल अल्कोहल होता है, बाइथिनॉल होता है, ठीक है ना। मिथाइलिन बुल्लू होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये कंपाउंड है। मिथाइलिन बुल्लू जो क्या होते हैं, एंटीसेप्टिक होते हैं, प्रतिरोधी होते हैं, ठीक है ना। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होता है कि ये ध्यान दीजिएगा, अगर फिनॉल की बात करें तो फिनॉल 0.2% फिनॉल का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। ध्यान रहे, ये हम लोग पॉइंट लिख सकते हैं यहां पर, 0.2% फिनॉल का सॉल्यूशन जो होता है एंटीसेप्टिक का कार्य करता है। अगर हम 1% फिनॉल की बात करें, 1% फिनॉल सॉल्यूशन, तो ध्यान रहे मेरे दोस्त, ये 0.2% फिनॉल एंटीसेप्टिक का कार्य करता है और 1% फिनॉल का जो सॉल्यूशन होता है डिसइंफेक्टेंट्स की तरह कार्य करता है। डिसइंफेक्टेंट्स विषम क्रमक की कार्य करता है ना। ये पॉइंट हम लास्ट में नोट में भी लिखा देंगे। चलिए इसको आप शॉर्ट कर लीजिए, डिसइंफेक्टेंट्स। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला टर्म है, देखिए यहां पर क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, ध्यान दीजिएगा, इधर दिख रहा है, नहीं आ जाए, देखिए बाबू मेरे, देखिए यहां पर क्वेश्चन, डिटॉल के मुख्य संघटक क्या है, मतलब व्हाट आर द मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ डिटॉल। तो जो डिटॉल के मेन कंपोनेंट होते हैं, कंस्टिट्यूएंट होते हैं, ये बात ध्यान रखें, क्लोरोजाइलिनॉल तथा अल्फा टर्पिनॉल होता है, याद रहे, ये मेन कंपोनेंट होते हैं। There are two main constituents of Dettol. They are, first one is chloroxylenol
एंड सेकेंड क्या है, अल्फा टर्फिनॉल। ठीक है ना, ये हमेशा ध्यान रहे, ये पॉइंट ध्यान रहे, एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। ठीक है ना, 21 में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, आ जाइए अगले प्रश्न, अगले टॉपिक की तरफ या प्रश्न की तरफ। देखिए ये अभी हम लोग देखे हैं जौरनाशी तथा पुत्तिरोधी में अंतर स्पष्ट करें, मतलब डिफरेंट बिटवीन एंटीपायरेटिक्स एंटीसेप्टिक। तो एंटीपायरेटिक अभी हम लोग देखे हैं कि रसायन जो जिसका प्रयोग उच्च ज्वर ज्यादा फीवर हो गया तो उसको कंट्रोल करने में किया जाता है। अगर बात करें हम एंटीपायरेटिक की, पुत्तिरोधी की, तो वे रसायन होते हैं जिनका प्रयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि विकास को रोका जाता है ना, उसी को क्या बोला जाता है, एंटीसेप्टिक बोला जाता है। ठीक है ना, और यहाँ पर उदाहरण है किसका, तो एंटीसेप्टिक का बाइथिनॉल, क्लोरोजाइलिनॉल, और इसका क्या है एंटीपायरेटिक्स का पैरासीटामोल, फेनासिटीन, है ना, एस्पिरिन, बहुत सारे एग्जाम्पल समूह है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अभी इसी टॉपिक को हम लोग पढ़े हुए और उस पर क्वेश्चन है। चलिए आ जाइए, देखिए ना एक और टर्म है, इस टॉपिक को हम लोग क्वेश्चन के फॉर्म में ही देख रहे हैं। कोई कहे ना प्रशांतक क्या है, उदाहरण सहित आप इसको समझाइए। ठीक है ना, तो प्रशांतक को हम लोग कहते हैं ट्रांसक्यूलाइजर्स। क्या बोलते हैं भाई, ट्रांसक्यूलाइजर्स ड्रग्स, गिव 2 एग्जांपल्स। तो देखिए औषधि जिनका प्रयोग अवसाद, मतलब डिप्रेशन, डिप्रेशन समझ रहे हैं ना, अवसाद, मानसिक तनाव, ठीक है ना, टेंशन, हाइपर टेंशन को दूर करने में किया जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, प्रशांतक बोला जाता है। जैसे ल्यूमिनल, सेकेनॉल, ठीक है ना, वैलियम, है ना, इक्विलिन, सेकनॉल, बारबियूरेट्स, ठीक है ना, ये सब क्या कौन से मेडिसिन है, किसके मेडिसिन है, प्रशांतक के, है ना। अगर आपको हाइपर टेंशन हो गया, पगलापन समझ रहे हैं ना, पगलापन, ठीक है, मानसिक तनाव, टेंशन, अवसाद मतलब डिप्रेशन हो गया, तो जिस औषधि का हम लोग यूज करते हैं, मेडिसिन जो लेते हैं, क्या होते हैं, ट्रांसक्यूलाइजर होते हैं, है ना। चलिए आप इसका शॉर्ट इसी कर ले, 2 ही उदाहरण पूछे गए हैं, बट आपको बहुत सारे उदाहरण लिखा दिए गए, 2 ही याद रखने हैं। चलिए आ जाइए अगला, देखिए बाबू में अगला टर्म है पुत्तिरोधी तथा संक्रमणकारी किस प्रकार से भिन्न है, मतलब डिफरेंट है। तो अभी हम लोग देखते हैं एंटीसेप्टिक, और इसमें होता है डिसइंफेक्टेंट्स। अभी हम आपको बताएं फिनॉल का 0.2% जो सॉल्यूशन होता है वह एंटीसेप्टिक का कार्य करता है, और फिनॉल का 1% जो सॉल्यूशन होता है वह डिसइंफेक्टेंट्स का कार्य करता है। तो देखिए पुत्तिरोधी मतलब कि सर एंटीसेप्टिक, पुत्तिरोधी वे रसायन होते हैं जो सूक्ष्म जीवों को मार देते हैं, ठीक है ना, क्या कर देते हैं भाई, मार देते हैं, या उनकी वृद्धि विकास को रोकते हैं, तथा जीवित मतलब लिविंग टिश्यू, जीवित ऊतकों तथा मतलब लिविंग टिश्यू को हानि नहीं पहुंचाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, पुत्तिरोधी मतलब एंटीसेप्टिक कहा जाता है। लेकिन यहां पर विसंक्रामक मतलब डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं, एकदम दोनों टर्म सेम होता है, बट देखिए डिफरेंट क्या है, सूक्ष्म जीवों को मार देते हैं, ये भी सूक्ष्म जीव को क्या कर देते हैं भाई, मार देते हैं, तथा जीवित मानव ऊतकों मतलब लिविंग टिश्यू को हानि पहुंचाते हैं। इसमें क्या होता है ना, डिफरेंट यही है पुत्तिरोधी में कि सूक्ष्म जीवों को मारते हैं, लेकिन जो लिविंग टिश्यू होते हैं ना, जीवित ऊतक होते हैं, उसको नहीं मारते, उसको सुरक्षित रहने देते हैं, है ना। वृद्धि विकास को क्या करते हैं, रोकते हैं, ठीक है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। लेकिन ये जीवित ऊतकों को हानि नहीं पहुंचाते हैं, और ये क्या करता है, जीवित ऊतकों को मार देता है, हानि पहुंचाता है। तो यही दोनों में अंतर है, ध्यान रहे, ठीक है ना। उदाहरण डिटॉल किसका है, एंटीसेप्टिक का है। आयोडोफॉर्म, टिंचर आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट है, टिंचर आयोडीन एग्जाम्पल किसका है, एंटीसेप्टिक का। टिंचर आयोडीन एंटीसेप्टिक का उदाहरण होता है, ध्यान रहे ये बात।
अब इसका डिसइंफेक्टेंट्स का उदाहरण देखिए, क्लोरीन, पोटेशियम परमैंगनेट, ये ध्यान रहे, चाहे 1% फिनॉल सोल्यूशन, किसका उदाहरण है भाई? डिसइंफेक्ट्स के, है ना। चलिए आप इसको सॉर्टेशन कर लीजिए, एक नोट लिख लीजिए, एक नोट लिख लीजिए। आप बोल रहे हैं हम नोट लिखिए, 0.2% फिनॉल का प्रयोग एंटीसेप्टिक तथा 1% फिनॉल के सॉल्यूशन का प्रयोग डिसइंफेक्टेंट्स के रूप में करते हैं, है ना। चलिए आ जाइए अगला देखिए। अभी देखिए हम लोग टिंचर आयोडीन, मतलब आयोडीन का टिंचर क्या होता है, इसके क्या उपयोग है। व्हाट इज टिंचर ऑफ आयोडीन, फॉर व्हाट पर्पज इट इज यूज्ड, नेम टू ऑर्गेनिक डाइज दैट आर यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। देखिए आयोडीन का अल्कोहल या जल में, आयोडीन का आयोडीन का अल्कोहल या जल में 2 से 3% बिलियन, आयोडीन का अल्कोहल या जल में 2 से 3% बिलियन आयोडीन का टिंचर कहलाता है। यह शक्तिशाली एंटीसेप्टिक माने प्रतिरोधी होता है। इसका प्रयोग घावों पर किया जाता है, कट जाए, घाव हो जाए, है ना, तो उस पर ये एंटीसेप्टिक की तरह मलहम के रूप में लगाया जाता है, जो एंटीसेप्टिक का कार्य करता है। एंटीसेप्टिक क्या होता है? जो सूक्ष्म जीवों को क्या करता है? मारता है, लेकिन लिविंग टिश्यू को नहीं मारता है, ठीक है ना, ऊतक को नहीं मारता है। यहाँ पर इंग्लिश में ये सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इनटू अल्कोहल और वाटर इन 2 to 3% सॉल्यूशन कॉल्ड टिंचर ऑफ आयोडीन, इट इज ए पावरफुल एंटीसेप्टिक। चलिए शॉर्टेशन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आ जाइए अब देखिए, एक होता है एंटीहिस्टामिन्स, प्रतिहिस्टामिन्स, ठीक है ना, इसी को एंटी एलर्जेटिक कहा जाता है, एलर्जिक बोला जाता है। देखिए ये कौन से रसायन है, कौन से औषधि है? वे औषधि जो एलर्जी को दूर करते हैं। अगर एलर्जी हो गया या सूजन हो गया, अवस्था हो गया, है ना, तो ये क्या करते हैं? उसको खत्म करते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार की एलर्जी को दूर करते हैं या दूर करने का कार्य करते हैं। उसे क्या कहा जाता है? एंटीहिस्टामिन्स कहा जाता है। जैसे मान लीजिए अस्थमा, मान लीजिए सूजन हो गया, खुजली हो रही है, चकता चकता लाल हो गया, जलन हो रहा है, तो इसमें जो हम लोग मेडिसिन लेते हैं वो मेडिसिन किसके कैटेगरी में आता है? एंटीहिस्टामिन, दैट मीन्स प्रतिहिस्टामिन के कैटेगरी में आते हैं। जैसे सेट्रिजिन का नाम सुने हैं, लिवोसेट्रिजिन, छोटा छोटा गोली जो होता है ना, लिवोसेट्रिजिन। अगला एग्जांपल आप ले सकते हो मेडिसिन में, टर्फिनाडिन, इसी को सेल्डेन बोला जाता है ना, फेनिरामिन मेलिएट, ये एविल के नाम से मार्केट में फेमस है। अगला है जीट, है ना, क्लोरफिनिरामिन, ठीक है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल संभव है, ये तो फेमस आपके एग्जाम्पल है, एविल और जीट, शेल्डन, है ना। चलिए इसको शॉर्टेशन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है मेरे दोस्त, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बर्थ कंट्रोल पिल्स, दैट मीन्स प्रतिजनन क्षमता औषधि। क्या होता है? जो प्रेगनेंसी को रोकता है, कंट्रोल करता है, ठीक है ना, प्रेगनेंसी समझ रहे हैं ना, प्रेगनेंसी को क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। उस ड्रग्स को क्या बोला जाता है भाई? एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स बोला जाता है ना। वैसे औषधि जो जनन क्षमता, जन्म देने की क्षमता, जनन क्षमता मतलब अनवांटेड प्रेगनेंसी को कंट्रोल करती है, तो उसे क्या बोला जाता है? एंटी फर्टिलिटी बोला जाता है ना। जैसे एग्जांपल है मालाडी, ओरल जी, ठीक है ना, नोबिलोन, केमिलोन, ये सब फेमस दवाइयां हैं, है ना। चलिए आप इसका शॉर्टेशन कर लीजिए, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, प्रति जनन क्षमता आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आ जाइए, एक बहुत ही टर्म फेमस है एंटीबायोटिक, बार बार हम लोग एंटीबायोटिक बोलते हैं। ये क्या होता है भाई? एंटीबायोटिक एंड प्रतिजैविक क्या होता है? वैसे औषधि जो रोग उत्पन्न करने वाले जो बैक्टीरिया होता है उसको खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है, तथा इसके वृद्धि विकास को रोक देता है,
उसी को क्या बोला जाता है, एंटीबायोटिक बोला जाता है। एंटीबायोटिक क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में कोई रोग उत्पन्न हो रहा है ना, अगर आप एंटीबायोटिक ले लेते हैं तो रोग उत्पन्न जो हो रहा है किसके वजह से होगा, है ना, रोग उत्पन्न होने वाले बैक्टीरिया के वजह से होगा, जीवाणु, ठीक है ना, वायरस, है ना, कवक, बैक्टीरिया वही होते हैं, उनके वजह से उत्पन्न हो रहा है। तो आप पेंसिलिन या कोई भी एंटीबायोटिक लेते हैं तो क्या करेगा, उसके वृद्धि विकास को रोक देगा और उसको मार देगा, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, एंटीबायोटिक बोलते हैं, है ना, एंटीबायोटिक बोला जाता है। जैसे क्लोरामफेनिकोल, है ना, पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन के, पेनिसिलिन वी, पेनिसिलिन एफ, बहुत सारे इनके कैटेगरी होते हैं, है ना। सल्फोनामाइड, सल्फर ड्रग्स जो होते हैं सब के सब क्या होते हैं, एंटीबायोटिक होते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए क्लोरामफेनिकोल, टाइफाइड में इसके लिए यूज किया जाता है। पेनिसिलिन जी, ठीक है ना, जो संकीर्ण स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होते हैं, इनका भी 2 कैटेगरी हम लोग देखेंगे। जैसे देखिए एंटीबायोटिक फर्स्ट में पहला स्पेक्ट्रम जो है विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। अब देखिए विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या होते हैं, ये वे एंटीबायोटिक होते हैं जो अनेक प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब सूक्ष्म जीवों को खत्म करने का काम करते हैं, नष्ट करने का काम करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बोलते हैं। जैसे मान लीजिए क्लोरामफेनिकोल, टाइफाइड हो गया, उसमें इस एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है। जैसे काफी ज्यादा तीव्र ज्वर हो गया, आपको बुखार मतलब काफी महसूस कर रहे हैं आप, तो आपके क्या दिया जाएगा भाई, एंटीबायोटिक के रूप में क्लोरामफेनिकोल, है ना। ये क्लोरामफेनिकोल है या टेट्रासाइक्लिन है, ये वे एंटीबायोटिक होते हैं जो अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीवों को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, नष्ट करने का काम करते हैं, उसको बोला जाता है विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। एक होता है ना संकीर्ण स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ये केवल एक ही प्रकार के क्या करते हैं, जीवाणु को खत्म करते हैं, नष्ट करते हैं। जैसे पेनिसिलिन जी है, जो गले में खराश उत्पन्न हो जाता है ना, गले की खराश जो उत्पन्न होता है, गले की खराश हो जाती है, गला में खराश हो जाता है, तो पेनिसिलिन जी एंटीबायोटिक यूज किए जाते हैं। और ये एक ही प्रकार के क्या करते हैं, जीवाणु को नष्ट करते हैं, खत्म करने का काम करते हैं। जैसे ज्वर, हल्का फुल्का फीवर हो गया, तो आपको जो एंटीबायोटिक दिया जाता है पेनिसिलिन जी, है ना। चलिए अब देखिए, वीडियो को रोकिएगा, हेलो, तो अब हम लोग देख रहे हैं बाबू खाद्य परिरक्षक, ठीक है ना, फूड प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं। देखिए फूड प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, वे पदार्थ, रासायनिक पदार्थ होते हैं जो भोज्य मतलब भोजन करने वाले पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए जिन रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें परिरक्षक कहा जाता है, या खाद्य परिरक्षक पदार्थ कहा जाता है, ठीक है ना। कोई कहे कि खाद्य परिरक्षक, या एग्जाम में आ जाए आपके, खाद्य परिरक्षक पदार्थ क्या है, कहेंगे कि वे रासायनिक पदार्थ जो भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने का काम करता है, ठीक है ना, उसको सेपरेट करता है, सुरक्षित रखता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, खाद्य परिरक्षक पदार्थ कहते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे भाई सोडियम बेंजोएट है, ये सोडियम बेंजोएट क्या है, जैसे मृदु पेयजल में इसका यूज किया जाता है, जल को मृदु पेयजल को खराब होने से बचाया जाता है, इसमें थोड़ा मात्रा में मिलाया जाता है। अम्लीय जो भोजन होते हैं उसमें सोडियम बेंजोएट क्या कर दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है, खाने वाले पदार्थ जो ज्यादा लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला, ब्रेड, केक, ईटीसी, इस सब में क्या मिलाया जाता है, सोडियम बेंजोएट मिलाया जाता है ताकि खराब ना हो। अगला देखिए विटामिन ई, विटामिन ई देखो जैसे प्राकृतिक तेलों में होता है ये विटामिन ई, है ना, ये क्या करते हैं, ये इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हम अपने दैनिक जीवन में। तो विटामिन ई भी एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है, खाद्य परिरक्षक पदार्थ का, जो प्राकृतिक तेलों में होता है।
अगला सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, बाइसल्फाइड, जैसे अचार जो मार्केट में बिकता है उसमें क्या मिलाया जाता है? सोडियम मेटाबाइसल्फेट, जो लंबे समय तक टिकाऊ होता है। अगर हम बात करें सर्विक एसिड की, जैसे मान लीजिए पनीर पके भोजन में इसको मिलाया जाता है और ज्यादा लंबे समय तक इसको रखा जा सकता है। अगेन अचार, ठीक है ना, मांस में फेंट करके हम लोग क्या करते हैं, उसको फ्रीज या कहीं रख देते हैं, लंबे समय तक इसको सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं खाद्य परिरक्षक पदार्थ। ये जो सर्विक एसिड है ये पनीर पके भोजन, अचार, मांस में, है ना, आपका ये भी परिरक्षक होता है। नमक, चीनी, वनस्पति तेल, ये सब के सब क्या है, किसका उदाहरण है? परिरक्षक पदार्थ का, है ना। चलिए अब एक टर्म है भाई मेरे, कृत्रिम मधुरक। क्या है भाई? कृत्रिम मधुरक। कृत्रिम मधुरक देखिए, कृत्रिम मधुरक क्या है? आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, वे पदार्थ जो केवल स्वाद में मीठे होते हैं। कृत्रिम मधुरक देखिए, वे पदार्थ जो स्वाद में मीठा होगा लेकिन खाने पर कैलोरी प्रदान नहीं करता है, कृत्रिम मधुरक कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? कृत्रिम मधुरक कहलाता है। कोई कहे कृत्रिम मधुरक, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट क्या होता है? कहिएगा वे रासायनिक पदार्थ होता है जो केवल स्वाद में मीठा होता है लेकिन बाबू खाने पर कैलोरी मेरा नहीं बढ़ाता है, उसको क्या कहा जाता है? कृत्रिम मधुरक कहा जाता है। जैसे शुगर वाले मरीज है, मधुमेह, उसमें क्या होता है, ये आर्टिफिशियल कृत्रिम मिलाया जाता है, ठीक है ना, जो खाने के बाद कैलोरी नहीं बढ़ाता है ना। अब देखो एक एग्जांपल है सैकरीन। अब सैकरीन देखिए, जैसे पान मसाले में इसका यूज किया जाता है, मीठा देखे होंगे, मीठा की तरह होता है, वो क्या होता है? सैकरीन होता है। सस्ती आइसक्रीम बनाया जाता है इससे, बहुत कम मात्रा इस्तेमाल करके हम लोग क्या बना सकते हैं? आइसक्रीम बना सकते हैं। सस्ते शरबत बनाते हैं, ठीक है ना। टॉफी बनाया जाता है, चॉकलेट, ये जो टूथपेस्ट होता है उसमें इसका मिक्सिंग किया जाता है, माउथ वॉश होता है, ठीक है ना। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। एक टर्म है एस्पार्टेम, सैकरीन, दूसरा क्या है? एस्पार्टेम। ठंडे खाद्य मान खाने योग्य पदार्थ का ठंडे पेय पदार्थों में इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। चलिए ये चीज हम लोग, जो साबुन टर्म दिख रहा है ना, ये चीज हम लोग पढ़े हुए हैं। साबुन सरफेस केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया गया, इसका वर्क फंक्शन भी पढ़ाया गया है। इसके केवल डिफरेंस को हम लोग को देखना है। क्या देखना है? डिफरेंस को, ठीक है ना। आ जाइए बाबू मेरे, साबुन और अपमार्जक में डिफरेंट देख लीजिए। साबुन और अपमार्जक में अंतर देखो। ये लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के लवण होते हैं। ये लंबी श्रृंखला वाले क्या होते हैं भाई? कार्बोक्सिलिक एसिड के क्या होते हैं? लवण होते हैं। जैसे यहाँ सोडियम हो सकता है या पोटेशियम हो सकता है ना। ये लंबी श्रृंखला वाले बेंजीन सल्फोनिक एसिड या अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट का सोडियम लवण होता है। क्या होता है भाई? सोडियम लवण, है ना। बेंजीन सल्फोनिक एसिड या अल्काइल हाइड्रोजन सल्फाइड। अल्काइल मतलब ऐसे, हाइड्रोजन सल्फाइड HSO3 सोडियम क्या होता है? इसका साल्ट होता है। ये कठोर जल में कार्य नहीं करते हैं, जबकि ये कठोर जल में भी कार्य करता है। इन्हें वनस्पति तेल या जल वसा से बनाया जाता है, लेकिन इन्हें पेट्रोलियम के हाइड्रोकार्बन से बनाया जाता है, ठीक है। अगला, ये बायोडिग्रेडेबल जैव अपघट्य होते हैं। इसमें कुछ अपमार्जक जैव अपघट्य नहीं होते हैं। होता है ये भी, लेकिन कुछ नहीं होता है ना। आप इसका शॉर्ट स्क्रीन कर सकते हैं। अगला पॉइंट समझिएगा, ये साधारण निर्मलक होते हैं। साधारण निर्मलक होते हैं और ये क्या होते हैं? उत्कृष्ट निर्मलक होते हैं। इनका जलीय विलयन क्षारीय होता है।
और इनका जलीय विलयन क्या होता है, न्यूट्रल उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है ना। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर देखते हैं। अब मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि मधुमेह है, मतलब शुगर वाले मरीज के रोगियों के लिए मिठाई बनाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला मधुरकों को क्या नाम है, का क्या नाम है। तो ध्यान रहे ये क्या होता है, सुक्रोलोज और सैकरिन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। जो शुगर के मरीज है, मधुमेह रोगियों के लिए जो मिठाई बनाने के लिए उपयोग लाए जाने वाला जो मधुरक होता है वह क्या होता है भाई, सुक्रालोस और सैकरिन होता है। अगला, एलिटेम को कृत्रिम मधुरक की तरह उपयोग में लाने पर क्या समस्याएं होती है। समस्याएं ये है भाई कि एलिटेम अधिक प्रबल मधुरक होता है, स्ट्रॉन्ग। यह इच्छू शर्करा मतलब चीनी, केन शुगर, चीनी के तुलना में 2000 गुना अधिक मीठा होता है। समझ जाओ, मतलब इसका मिठास, इसका एलिटेम का मिठास आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, इतना मीठा होता है। चीनी से कितना गुना भाई, 2000 गुना मीठा होता है। अतः इसका प्रयोग करते समय मिठास को नियंत्रण करना कठिन होता है ना भाई। चलिए तो फिर ये चीज हम लोग कर लिए कंप्लीट। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ आपका कंप्लीट हो गया बोर्ड लेवल बेसिस पर, है ना। चलिए फिर अगले लेक्चर मिलते हैं, धन्यवाद।